हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक ट्रिगोनोमेट्रिक का डाउट है, ये सॉल्व करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर। सो मतलब ये है कि दो पोल है जिसका हाइट सेम है, तो पकड़ लेते हैं कि ए बी और सी डी ये दो पोल हैं, दोनों का हाइट सेम है। सो ए बी इज़ इक्वल टू सी डी और दोनों का हाइट सेम है, सो ये एक्स पकड़ लेते हैं से, और जो कि 80 मीटर डिस्टेंस में है दोनों। तो मतलब ए सी ये 80 मीटर दिया हुआ है। सो ए सी इज़ गिवन 80 मीटर। और फिर बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट इन बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो अगर ये एक पॉइंट है पी, यहाँ से अगर देखते हैं सी डी के टॉप में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। जो नज़दीक होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। और ए बी पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, सो ये 30 डिग्री है। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब ये पोल्स का हाइट निकालना है और ये जो पॉइंट है ये पोल से कितना दूर में है ये निकालना है। तो अगर हम ट्राइंगल ए पी बी को कंसिडर करते हैं, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी, तो हमें क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यह परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हो गया ए पी, और ए बी का मतलब हो गया एक्स बाई बेस ए पी। सो यहाँ ए पी लिख देते हैं। इसका मतलब हो गया एक्स इक्वल टू ए पी tan 30 डिग्री। सपोज ये एक नंबर इक्वेशन हो गया। और अगर फिर से फ्रॉम ट्राइंगल पी सी डी, फ्रॉम ट्राइंगल पी सी डी हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर मतलब सी डी बाई बेस मतलब पी सी, और सी डी मतलब एक्स, और पी सी मतलब ए पी प्लस पी सी, ये दोनों मिला के 80 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि पी सी इज इक्वल टू 80 माइनस ए पी। तो पी सी की जगह हम 80 माइनस ए पी लिख सकते हैं, 80 माइनस ए पी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 80 माइनस ए पी और tan 60 डिग्री। सो ये सपोज दो नंबर इक्वेशन, और एक नंबर और दो नंबर इक्वेशन इक्वल है बिकॉज दोनों तरफ एक्स है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख पाएंगे ए पी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 माइनस ए पी tan 60 डिग्री। अब इस ए पी को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हो जाएगा, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 है। सो 1/√3 बैठा देते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर आने से। सो ए पी और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, सो √3 इसका, और इधर राइट हैंड साइड में 80 इंटू tan 60 मतलब √3। अब ए पी कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम कर लेते हैं। सो ए पी यह हो जाएगा 1 प्लस √3, और √3 मल्टीप्लाई करने से 3, और नीचे हो जाएगा √3, और इधर 80 √3। यहाँ से इज इक्वल टू होगा 80 √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4। सो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 20, और √3 इंटू √3 मीन्स 3, 20 इंटू 3 मीन्स 60। सो 60 ए पी हो गया 60। अब ए पी इक्वल टू 60 मतलब ये है कि पी सी इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर।
और ये ए पी इक्वल टू 60 मीटर। अब ए पी अगर 60 मीटर हो गया तो सो यहाँ से फ्रॉम 1 हमें मिल जाएगा x इक्वल टू ए पी मतलब 60 और 1030 मतलब 1/√3 और 60 मतलब 20 इंटू 3/√3 और 3 को √3 इंटू √3 करके लिख सकते हैं और वो एक √3 काट मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका मतलब ये x इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा। सो हाइट ऑफ द पोल हो गया 20√3 मीटर और ये पॉइंट जो है ये पहला वाला पोल से 60 मीटर में है और दूसरा वाला पोल से 20 मीटर में डिस्टेंस में है। सो 20 मीटर डिस्टेंस अब ये दूसरा वाला पोल सी डी जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है वहाँ 80 मीटर है, मतलब ये 80 मीटर है। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और भी एक डाउट है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।